अल्लाह हाफ़िज़। दावर अली खान भाई ने हमें जॉइन किया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी दावर भाई कहाँ से आप? माइक अपना अनम्यूट करें। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से वालेकुम हैं? अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम भाई मैं सलाम। इंडिया से यूपी से, और मुझे आपके बारे में रोहित यूपी से जो है उन्होंने बताया। जी, जी। अ, जी, तो मेरा एक थोड़े से 4 सवाल हैं मुख्तसर से। पहले मैं एक्स मुस्लिम था नहीं, नहीं बाय द वे। 4 नहीं होते भाई ऐसा नहीं होता। सवाल एक ही अच्छा, कर अच्छा। सकते हैं आप। जी, अच्छा, जी। सवाल एक ही फर्स्ट कर टाइम सकते आए हैं, हैं आप चलिए। हमारे लाइव सेशन में? मैं रोहित यूपी से, इंडिया से, उन्होंने मेरे को जॉइन करवाया है। और अच्छा, अच्छा। नहीं जी। रोहित जो अभी आए थे हमारे स्टूडियो में जिनका माइक और वो कैमरा कनेक्ट नहीं था, वो इन्हीं की बात कर रहे हैं? जी, 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 रोहित। अच्छा, क्या यस। सवाल क्या है आपका? वैसे तो अगर अब मैं एक ही कर सकता हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेता हूँ, वो ये है कि अगर इस्लाम मफ़तूह है तो हुँ। मतलब जो हुक्मरानी है वो गैर मुसलमानों के हाथ में है, और वो सारे शराइत इस्लाम के पूरे कर रहे हैं, तो क्या हुँ। हम पर ज़रूरी है फिर हुकूमत को, मतलब खिलाफत की तरह नाज़िल करना, या फिर हम उन्हीं के हाथ में छोड़ सकते हैं कि चलो ठीक है, कि तुम जो अकायद हैं, जो चीज़ें हैं, मतलब एक तरीके से फैसिलिटी दे रहे हो कि वही वाली जो एक इस्लामिक हुकूमत देती है बेसिकली, तो क्या हम पर फिर भी फ़र्ज़ है कि हम नहीं, हम जो हुकूमत है वो मुस्लिम्स के हाथ में रखेंगे, या जो इस्लाम है वो फ़ातिह होना चाहिए? समझ गए आप? नहीं मुझे आपकी सवाल समझ नहीं आई। जैसे कि क्या मान पूछा लीजिए था? इंडिया है, ठीक है? इंडिया के अंदर अब बेसिकली जो हुकूमत है वो इस्लामिक नहीं है। लेकिन मान अच्छा। लीजिए कि कोई गवर्नमेंट ऐसी आ जाती है जो कतई इस्लामिक नहीं है, मतलब वो गैर इस्लामिक हुकूमत है, लेकिन वो सारे हाँ। राइट्स और सारी फैसिलिटेशन मुस्लिम्स को वही वाली दे रही है जो मतलब एक इस्लामिक हुकूमत में मिलनी चाहिए हर किसी को। तो क्या हम हुँ। पर एज़ अ मुस्लिम यहाँ पे रहने के बाद भी ये फ़र्ज़ होगा कि हम मतलब निज़ाम के लिए काम करें, लड़ाई लड़ें, जिहाद करें, या फिर हम छोड़ दें कि नहीं चलो कोई बात नहीं, हुकूमत अगर गैर इस्लामी है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हमें राइट्स है वो इस्लामी वाले दे रखे हैं। जी, जी। वेट करें मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, नोट कर रहा हूँ फिर आपको बताता हूँ। ठीक है ना? ये मेरा जी। सवाल था। बाकी मैं थोड़ा-सा ये बताना चाह रहा था कि मैं भी एक एक्स मुस्लिम ही था बाय द वे, और मैंने इस्लाम को मतलब छोड़ दिया था पूरी तरीके से, एंड फिर हुँ। मेरा वो साइंस का जुनून चढ़ा हुआ था थोड़ा-सा। लेकिन जैसे-जैसे साइंस के बारे में और अच्छे से पढ़ते रहे, तो हमें जो है माशाअल्लाह अल्लाह ने सीधे रास्ते पर लाना शुरू करा। फिर काफ़ी अच्छा लोगों ये के बताएँ साथ कि आप जी। बाय बर्थ एक्स मुस्लिम थे या पहले मुस्लिम थे फिर किसी वजह से हुए थे? नहीं, पहले मैं मुस्लिम ही था। एक्चुअली मेरी वालिदा जो थीं, उनकी उनकी काफ़ी तबीयत शदीद बीमार रही थी, 2 ढाई साल तक। तो मैं अच्छा। थोड़ा वो सुन्नी टाइप का था, वो जो दरगाह वगैरह से मन्नतें माँग सकते हैं ना, तो जब जी, उनकी जी। तबीयत उस तरह से ख़राब रही थी, तो हमें ये सारी बातें बताई उस टाइम पे। हमने खुद तो नहीं पढ़ रखा था, लेकिन जो बड़ों ने बताई कि भई इस तरह से करो, इस तरह से करो, तो तुम्हारे जो है वालिदा ठीक हो जाएँगी। हमने उसको एक हुँ। काफ़ी अर्से तक पूरा करा, लेकिन वालिदा का इंतकाल हो गया था 2012 में। तब से हमारा जो एक अच्छा। ईमान है वो पूरी तरीके से बिखर गया था। फिर हमने उसको मानना ही ख़त्म कर दिया था सिरे से। मतलब एक फ़िरके के चक्कर में इस्लाम को छोड़ दिया था। तो उसके बाद अरे! जाकर जब इंशाअल्लाह स्टडी वग़ैरह करा था, ध्यान से सही चीज़ों को देखा था। मेरे पास अभी भी जो हुँ। कुरान रखा हुआ है उसमें माशाअल्लाह हर एक चीज़ के नोट्स बने हुए हैं, हाइलाइट हुई हुई चीज़ें। तो उसके बाद वो अच्छा। धीरे-धीरे जब इंसान ज़हन इस्तेमाल करता है तो सीधे रास्ते पर आ ही जाता है। वो तो ख़ैर अच्छा उसमें आपने अल्लाह की। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सुनते हैं आप? जी, मैंने सुना। अच्छा तो कब से सुन रहे हैं उनको आप? मैं लगभग 1 डेढ़ साल हो गया मुझे सुनते हुए। मैं अच्छा। उनको मौलाना इशहाक साहब के बाद से जो है, मतलब एक बार उनकी रिकमेंडेशन पाई थी, सेम टॉपिक पर उनकी जो थी वीडियो रिकमेंड हो गई थी मुझे। तब से मैंने अच्छा। वो उनको देखा था, तो मुझे वो काफ़ी माशाअल्लाह एक सही लगे थे, क्योंकि उस टाइम पर मौलाना इस्हाक साहब जब करते थे तो इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी। तो इस टाइम पे जब इंजीनियर अली साहब जो करते हैं, तो उसकी काफ़ी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर देखे, उस चीज़ को वो बहुत सामने रेफ़रेंसेस के साथ रख देते हैं। तो ये हमारे लिए ईज़ी होता है कि उसको क्रॉस चेक कर लेना कि जो कह रहे हैं वो सही है या फिर नहीं। हुँ। तो ये बताएँ आपने अली भाई की जो कुरान और साइंस से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, वो भी देखी हुई हैं आपने? जी, मैंने देखी हैं उनकी, और उससे मैं काफ़ी हद तक सैटिस्फ़ाई भी हूँ। और हुँ। उसके बाद उनकी एक और वीडियो थी जो उन्होंने रिचर्ड डॉकिंस पर लगाई थी। उसपे भी हुँ, मैंने हुँ। ये कन्फर्मेशन लेने के लिए, कि एक बार मैंने किताब पढ़ी थी, तो मैं भूल गया था, लेकिन मैंने एक बार क्विक पूरी किताब पढ़ने के बजाय मैंने उनकी एक क्विक वाली वीडियो देखी जिसमें उन्होंने कहा था कि हाँ, उसने कोई भी कुरानिक वर्ड्स जो है उसके अंदर नहीं डाली है। क्योंकि मेरा भी एक इंस्टाग्राम जो चैनल है, उसपे अभी नुपुर शर्मा का जो केस हुआ था, उस चक्कर में मेरा चैनल सस्पेंड करा गया था। मैं दोबारा उसको ग्रो कर रहा हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर। तो हमारा मेन अच्छा। डीलिंग एक्स मुस्लिम और एथीस्ट वगैरह से ही रहती है। हमारा सेंटर भी है रोहित भाई के पास है, एकता विहार में। हुँ। वहाँ पे भी हम हर संडे
जो है वो एक्स मुस्लिम्स के साथ ही एक वो होती है मीटिंग, डिबेट होती है। तो अभी तक मेरा जो मेन तो कॉन्सेप्ट था वो आप लाइव मुफ्ती और करते हैं? फातू वाला। जी, जी, वो लाइव होता है, रोहित भाई तो भी क्या करते हैं, उन्हीं के चैनल पे इंस्टाग्राम होता पे क्या नाम है आपके उसका? है। ये सेम नाम ही है, दावर अली खान। अच्छा, जाफर अली खान के नाम से, सही जी। से। तो मेरा जो ये बस बताएं सबसे बड़ा कि कन्फ्यूज़न था, वो यही वाला था, हम्म क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है, तो हमारा मेन चीज़ निज़ाम ही है, ठीक है? और अभी निज़ाम हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए जद्दोजहद करना चाहिए, या फिर अगर कोई हुकूमत ऐसी आ जाए, जो हमें राइट्स वही वाली दे रही है, तो क्या हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स वाई ज़ेड जो ये हमारा पॉलिटिशियन है, ये हमें इस्लामिक राइट देता है, तो ठीक है, हम इसको इसके अंडर में रहेंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से इस्लाम कभी मफ्तू नहीं हो सकता। तो मैं इसके ऊपर एक क्लेरिफ़िकेशन चाह रहा था अली भाई से, तो जी आप जी, उनको प्लीज़ मैंने बताइए। आपका सवाल नोट किया है। मैं अली भाई हुँ, से पूछूंगा भी, बल्कि अगर आप लाइव बात करना चाहते हैं तो 2 सवाल भी हाँ। आप कर सकेंगे उनसे। हाँ, मेरे को माशाल्लाह यही सवाल था। और अगर नहीं, दो, मैं अगर आप 2 सवाल लाइव कर अली दूँ तो भाई से बात करना चाहते हैं ना, तो आपकी लाइव जी, मैं बात ला भी करवा सकता हूँ और 2 सवाल भी कर सकेंगे। हाँ, तो मैं मेरे को आप लाइव बात करवा देना, मैं उनसे दूसरा सवाल भी कर लूँगा जो कि रिवर्टेड लोगों के लिए है, थोड़े जो मेरे से रिवर्टेड हुए हैं ना, उनको थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, घर जी की जी, तरफ मैं से। आपको तरीका समझा देता हूँ। आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लें। 1 सेकंड। जी, ले फुल लिया। स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जी, जी, ले लिए? जी, अच्छा, आपने करना ये, आपने स्क्रीनशॉट को ना एज इट इज इसी व्हाट्सएप नंबर पे अभी भेज देना है। आपको लिंक मिलेगा थोड़ी देर में लाइव सेशन के बाद। वो आप ज्वाइन जी। करके ना, कल इंडिया टाइम के मुताबिक 9:30 बजे, ठीक है, रात को, ठीक है, ठीक है, थर्सडे नाइट ठीक को, है। वो आप फिर अली भाई से 2 सवाल कर सकेंगे। एक तो ये कर लीजिएगा, एक जो और आपने जी, लिखा है वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सही बताएं है। कि क्या चीज़ आप देख के दोबारा मुस्लिम हुए थे? मतलब आप बता रहे हैं कि आपने इस्लाम छोड़ दिया था, जी। तो फिर आपको क्या चीज़ मतलब क्लिक हुई कि आपने सोचा अ, समझा कि इस्लाम ही सही मैं मुझे? मेन आइडिया ये था, जब मैंने साइंस की स्टडी कर रहा था, मैंने आपको बताया था। सो साइंटिफिक एक पैटर्न होता है कि जब कोई साइंटिस्ट किसी बिलीफ के अगेंस्ट कोई काम कर रहा होता है, कोई न्यू डिस्कवरी लाया होता है, तो साइंटिस्ट उसको प्रूफ करता है, एम्पेरिकल प्रूफ देता है, प्रैक्टिकल प्रूफ देता है। जैसे अगर मिसाल के तौर पे एटम की बात करें, तो जो जे थॉमसन थे, वो ये मानते थे कि एटम जो है वो सॉलिड स्फीयर है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज लगे हुए हैं। लेकिन फिर रदरफोर्ड ने देखा कि यार ये गलत कह रहा है। लेकिन उससे पहले लोग जे थॉमसन के मॉडल पर ही बिलीव करते थे। तो लोगों का बिलीफ तोड़ने के लिए रदरफोर्ड ने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करा था, जिसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, और फिर उसके रिजल्ट्स लोगों के सामने रखे थे, लाइक एज अ प्रूफ साइंटिफिक। तो मेरा जो हुँ, सबसे मेन रीजन यही था कि यार, अगर हम लोग ये कोई इंसान ये बिलीव कर रहा है कि देयर इज अ सुपरनेचुरल पावर, और हम ये बिलीव कर रहे हैं कि नहीं है, तो हमारा बिलीव करना बिना प्रूफ के भी एक तरीके की बेवकूफ़ी है। मतलब एक साइंटिस्ट और मौलवी में कोई फ़र्क नहीं है, बस वो मौलवी मिंबर पर बैठ के लोगों से कहता है कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, बस क्योंकि हमारे बड़ों ने कहा है तुम इस चीज़ को मानो, ये स्टेटमेंट्स हैं, हुँ, ये गिवन है, ठीक है? तो एक साइंटिस्ट भी यही कर रहा है, वो बस एक कोट पैंट पहन लेता है, एक पोडियम पे जाके, डाइस पे जाके अच्छे से और ये वाली बातें बोलता है कि वी डोंट हैव एनी प्रूफ और टू डिसप्रूव गॉड, और अभी हमने सिर्फ हुँ, 4% यूनिवर्स एक्सप्लोर करा है, स्पेस टाइम के बाहर तो कभी औकात भी नहीं जाने की। हमारे पास कोई थियरी नहीं है, अभी हमारी साइंस इस पे काम कर रही है, बट स्टिल हम चाहते हैं और हम मानते हैं, तो आप भी मानो। अब जैसे मौलवी डराते हैं कि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम मोमिन हो जाओगे, तुम्हारा ईमान बेकार हो जाएगा, वैसे ही वो लोग भी कहते हैं अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम जाहिल कहलाओगे। बट द थिंग इज देयर इज नो प्रूफ ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इस चीज़ ने मुझे वापस जो था वो लेकर के आ गया कि यार, ये भी प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर अल्लाह के हुँ, शुक्र से मैं उस चीज़ से बाहर निकल आया था कि यार, ये दोनों एक ही चीज़ है। ब्लाइंड बिलीफ हुँ, ज़रूरी नहीं इंसान रिलीजन पे करे, साइंस पे भी बहुत लोग करते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने ये कहा था, तो वो चीज़, स्टीफन हॉकिंग 10 चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं जो गलत हैं। मिशाइल काकू हुँ, प्रूव कर चुके हैं स्टीफन हॉकिंग को गलत, ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। बिल्कुल, तो जो इंसान खुद बिल्कुल, प्रूफ नहीं दे रहा है, तो हम उसके स्टेटमेंट्स हुँ, को फॉलो कर रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ बिलीफ। तो इस चीज़ ने हुँ, मुझे पुश करा था वापस कि एटलीस्ट यहाँ पे प्रूफ्स तो हैं, और हम साबित भी कर सकते हैं उसे। बिल्कुल। तो ये बताएँ कि आपने अली भाई की साइंस के अलावा जो वीडियोज़ हैं तौहीद से रिलेटेड, और बाकी वीडियोज़ भी देखी हुई हैं आपने, नमाज़ वगैरह का जी, तरीका जो है? जी, मैंने तौहीद से रिलेटेड भी देखी थी, और एक्चुअली जो हज़रत मुआविया वाला कॉन्सेप्ट था, वो मुझे अली भाई ने ही क्लियर करा था। कि वरना पहले तो जी, मैंने आपको बताया कि मैं एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, तो वहाँ पर यही चीज़ होती थी कि हज़रत मुआविया जो थे रसूलुल्लाह पर जान छिड़का करते थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरे अंदर दिमाग में क्यूरियोसिटी थी यार, कि मतलब जो इंसान जान छिड़का करता था, तो उसका बेटा ये काम कैसे कर सकता है? बट वही हुँ, सेम चीज़ मैंने जब लोगों से कन्फर्म करने की कोशिश करी, तो शिया हज़रात मिल गए, तो वो बिल्कुल ही एक्सट्रीम पर लेकर के जा रहे थे। अब जहाँ तक मेरे पास हुँ, बिल्कुल कोई रेफ़रेंस नहीं है जो मैं क्रॉस चेक कर सकूँ, तो मैं ऐसे बिल्कुल एक्सट्रीम पे तो नहीं जा सकता।
सो मैंने फिर मुझे ध्यान आया था कि यार नहीं, वो जो एक मौलाना साहब है इंजीनियर, उस टाइम में मैंने ये सोचा था, उस टाइम में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को भी सुनता था, तो मैंने ये बोला कि यार मुफ्तियों से पता नहीं कुछ नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर और इंजीनियर ही बचा रहे हैं जो बचा रहे हैं। तो मैंने फिर उनको सर्च करा था, तो वो इंजीनियर से माशाल्लाह आ गए थे। फिर मैंने हज़रत मौलवी का सही, कॉन्सेप्ट सुना, तो उनकी जो हदीसें थी, रेफ़रेंस उन्होंने दिए, मैं तब भी बिलीव नहीं कर रहा था। मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के रखे, मैंने चेक करा, और फिर जब मैंने खुद चेक करा तो आई वाज़ शॉक्ड कि यार ये चीज़ अब समझ में आई है कि क्या है। और कई हदीसें फिर निकल के आईं। तो हमारे पास यही है कि हम हज़रत मुआविया जब भी कोई ज़िक्र आता है तो हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, इख्तियार मतलब इज़्ज़त देते हैं, सहाबी रसूल थे, हदीसों को सही मानते हैं, इसके अलावा उनकी कोई इसी पर्टिकुलर हिसाब से कोई चीज़ साबित नहीं थी। तो माशाअल्लाह सही, उस पे भी उन्होंने काफ़ी गाइड करा है। सही, सही। तो जी। ये बताएँ नमाज़ आप किस तरह सुन्नत के मुताबिक ही पढ़ते हैं रफ़्ल ज़हन के साथ? बिल्कुल, बिल्कुल, सुन्नत के मुताबिक पढ़ते हैं माशाअल्लाह, और दोनों तरीके की सुन्नत के मुताबिक पढ़ते हैं, हाथ बाँध कर भी, हाथ छोड़कर भी। और अच्छा, माशाअल्लाह वित्र जो है वो हाथ छोड़कर ही पढ़ते हैं। और जो फ़र्ज़ हैं, हुँ, क्योंकि लोग फिर शिया का फ़तवा लगा देंगे, इसलिए उनके साथ जब पढ़नी पड़ती है तो हाथ बाँधना पड़ता है। लेकिन जब सही, अलहदा कभी होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सुन्नत को भी अमल करते हैं कि हाथ छोड़कर पढ़ी जाए। सही। अच्छा ये बताएँ दावर भाई आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोवर्स हैं तकरीबन? मेरे जब पहला वाला जो उन्होंने डिलीट करा था उस टाइम पे इसलिए करवाया था क्योंकि लगभग 5000 टू 8000 रीच पहुँच गई थी, जो नुपुर अच्छा, शर्मा की ऊपर वीडियो मैंने जवाब दिया था। लेकिन अभी जो मैंने रिसेंट स्टार्ट करा है उस पे सिर्फ़ 92 फॉलोवर्स हैं, और बाकी हुँ, जो है अल्हम्दुलिल्लाह इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो भी संडे में आता है हमारे साथ मीटिंग में बैठता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से ज़रूर कम से कम 5 से 10 या 15 या 20, 25 फॉलोवर्स मिलते रहते हैं। अभी मेरा चले काम ये है, मैं आपकी और मेनली ये जो कन्वर्सेशन है हाँ, ना, हाँ। आपकी लाइफ़ स्टोरी, इसकी वीडियो हुँ। बनाऊँगा अपने चैनल पे लगाऊँगा तो आपका मैं वो लिंक जो है ना इंस्टाग्राम का, वो भी उसमें लगा दूँगा। आप मुझे जब व्हाट्सएप पे ये करेंगे ना स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तो अपने जी, जी। इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक भी भेज दीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल, इंशाअल्लाह बहुत-बहुत आपकी हेल्प इसकी, और अली भाई से मैं शुक्रिया अदा ज़रूर कर दीजिएगा, जो उन्होंने रिसर्च पेपर का काम करा है ना, ये बहुत अमेज़िंग है। जी, जी। मतलब जी, सोच नहीं सकते कि एक इंसान वो उनके लिए जी, वो सदका जारिया बन गया। आप कल उनसे आपकी बात करवाऊँगा ना, आप मुझे स्क्रीनशॉट प्लस अपने जी, इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो दोनों भेज दीजिएगा, ठीक है? ठीक बाकी है, ठीक आप है। दावत और तबलीग के हवाले से तो काम कर रही हैं माशाल्लाह इतना अच्छा। तो अपने घर जी, वालों पे, फैमिली पे, दोस्तों तक भी जो है ना वो जो मुसलमान हैं सब उनको भी माशाअल्लाह सही लगा हुआ है। पैगाम आपने चले करना है। जो बस मुसलमान दुआ हैं करें उनको कि अल्लाह सही इसी तरह से लेता रहे। जी, जी, इंशाअल्लाह। चलें इंशाअल्लाह जी, फिर कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है, ठीक, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। जी, फ़ी अमान अल्लाह।